सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय न्यू वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की नदियां। ये ज्योग्राफी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग भारत की नदियां पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग भारत की जो बेसिक चीजें थी उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए, उसमें मैंने आपको मैप से बताया है, मैप के हेल्प से। अब देखिए, आज की जो भारत की नदियां वाली वीडियो है, इसमें हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारत की नदियों के बारे में इससे कहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके यूपीपीएससी में आ सकते हैं। यूपीपीएससी जो एस्पिरेंट यूपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, बीपीएससी में आ सकता है, एमपीपीएससी में आ सकता है, एनडीए में आ सकता है, पीसीएस में भी आ सकता है। और कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लीजिए इंडिया के, जितने रेल के हो गया, ये रेलवे जितने भी हो गए, सब में भारत की नदियों से एक न दो क्वेश्चन बनेगा ही। इसलिए आपको ये अपना चैप्टर ये आपको तैयार कर रखने की जरूरत है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग भारत की नदियां पढ़ रहे हैं। तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालयी नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां में कौन कौन सी नदियां आती हैं, इनको भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। किनको? हिमालयी नदियां को तीन भागों में विभाजित किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आप सब ये नोट करते जाइए, ठीक ना, जो मैं बता रहा हूँ। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक ना। आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है, और गंगा नदी तंत्र की गंगा है नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है, ठीक ना। आज हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र अपने इस नदी तंत्र की सबसे मुख्य नदी है, ठीक। जहाँ उद्गम स्थल कहाँ है सिंधु नदी का? तिब्बत के मानसरोवर के निकट। तिब्बत कहाँ है? चाइना में। और मानसरोवर भी चाइना में है, तिब्बत के पास, ठीक ना। तिब्बत के निकट मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिंह का बाग नोट डाउन नामक जल धारा को माना जाता है इसका उद्गम स्थल, ठीक ना। किसका? सिंधु नदी का। और कहाँ पर है मानसरोवर? मानसरोवर ये है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और कहाँ पर जाके अपना पानी गिराती है। नोट डाउन, सिंधु नदी अपना पानी अरब सागर में जाकर गिराती है, ठीक ना। अब अपना पानी अरब सागर में गिराएगी और ये कहाँ से जाती है? तिब्बत को हम चाइना मान सकते हैं। ऐसे कहिए, सिंधु नदी है वो तीन देशों से होकर गुजरती है। एक तिब्बत जो कि चाइना में है, चाइना में तिब्बत है तो एक चाइना हम लोग मान सकते हैं। दूसरा इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर से जाती है तो, और तीसरा पाकिस्तान, ठीक ना, जो पाकिस्तान में होती है हुए अरब सागर में जाकर अपना पानी गिर जाती है, वो अरब सागर में जाती है, ठीक। इतना समझ गए? अब देखिए, अब आगे है तिब्बत, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, ठीक ना। अब झेलम नदी, इसकी सहायक नदियां 5 है। पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के कितने सहायक नदियां हैं तथा उनका नाम बताइए। तो देखिए, इसके 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक ना। झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है, ठीक। आपको ये नोट करना होगा कि सिंधु नदी जो है उसके 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक। इतना समझ गए? अब देखिए, इसको अब मैं मैप से समझाता हूँ। देखिए, मैं मैप उतना इंडिया का अच्छा नहीं बना पाया हूँ, सॉरी इसके लिए। मगर देखिए, हिमाचल प्रदेश, और हमको कहाँ का देखना है खाली अभी, हिमाचल प्रदेश का और जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि इन्हीं दोनों के बेस, इन्हीं दोनों में ना सिंधु नदी तंत्र बना हुआ है, और पाकिस्तान में भी आता है। इसलिए मैंने थोड़ा नीचे का मुझसे अच्छा नहीं बन पाता, मैंने जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश बना दिया है, ठीक। अब देखिए, ये जो झेलम नदी है, पहले झेलम नदी पे आते हैं। जो झेलम नदी है वो जम्मू एंड कश्मीर से होकर गुजरती है। सिंधु, अगर आपसे को एक बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु नदी तंत्र की एक ऐसी नदी बताओ जो कि उसका उद्गम स्थल जम्मू एंड कश्मीर या फिर भारत में हो, उसका उद्गम स्थल, ठीक। तो क्या है? झेलम नदी। देखिए, झेलम नदी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी सारी नदियां ना सब यहाँ पे है। सारी नदियां यहाँ पे आपके हिमाचल में आ जाएंगी, तीनों नदियां, और ये जो दोनों नदियां हैं ये सब आ जाती हैं चाइना में, ठीक ना, आउटर कंट्री। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु नदी तंत्र की ऐसी कौन सी नदी है
जो कि जम्मू एंड कश्मीर से उसका उद्गम स्थल है, ठीक ना। तो वो है झेलम नदी। अब आप पूछोगे कि तुमको कैसे पता है कि तुम्हें कैसे पता है कि पीसीएस लेवल पे ये क्वेश्चन आया था। गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्योंकि मैंने पीवाईक्यू इससे पहले इस जो सिंधु नदी तंत्र था इसके मैंने वीडियो बनाने से पहले इस पे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, इसलिए मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक ना। आपके पीसीएस में, पीसीएस हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो आपका, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक ना। अब देखिए ये झेलम का हो गया। अब ये चेनाब। अब बाकी की जो 3 नदियां आती हैं, आपकी चेनाब हो गई, रावी हो गई और ब्यास हो गई, ये जो 3 नदियां आती हैं सब हिमाचल प्रदेश में इनका उद्गम स्थल है। अब मैं अभी मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन सा इनका उद्गम स्थल है तथा इनकी लंबाई कितनी है, ठीक। अभी देखिए चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल से। रावी नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलेगी? हिमाचल से। ब्यास नदी हिमाचल से, ठीक। अब यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र, जो देखिए सिंधु नदी तंत्र की 2 ऐसी नदियां हैं जो कि मानसरोवर से होकर निकलती है, मतलब तिब्बत, ठीक। कौन कौन सी? एक सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी का मैंने बता दिया, और एक सतलज नदी। सतलज नदी भी एक ऐसी नदी है जो कि तिब्बत से होकर गुजरती है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि सिंधु नदी तंत्र की ऐसी कौन सी, सिंधु नदी तंत्र की सिंधु नदी के अलावा ऐसी कौन सी नदी है जो कि मानसरोवर यानी चाइना से उसका उद्गम स्थल है, यानी तिब्बत से, तो क्या होगा? सतलज, ठीक ना। नोट इट डाउन, सतलज, ओके। अभी अपना ये यहाँ से आती है, सब ये नदियां यहाँ से आती हैं और एक जगह मिल जाती है और यहाँ पे अपना सारा पानी कहाँ गिराती है, और यहीं पे सिंधु नदी तंत्र बनता है। और सिंधु नदी तंत्र अपना पूरा पानी कहाँ गिराती है? अरब सागर में, ठीक, अरब सागर में। और बाकी की जो ये इधर बे ऑफ बंगाल हो गया और इधर अरब सागर हो गया, ठीक। इतना समझ गए। अब आगे देखिए, आगे के अभी हम लोग समझते हैं, अब इनके बारे में जानते हैं, ठीक। सिंधु नदी अपना जल पाकिस्तान के मिठानकोट के बाएं तट पर अपना जल गिराती है, ठीक ना। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान में, तो जैसा कि आप जानते हैं वो पाकिस्तान में तो जाती है, तो वो अपना जल कहाँ गिराती है? वो पाकिस्तान में मिठानकोट नाम की एक जगह है, उसके बाएं तट पर, मिठानकोट के बाएं तट पर अपना जल गिराती है, ठीक ना। ये अरब सागर की तरफ है मिठानकोट आपका, ठीक। यह भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरी कौन सी है? हमारी सिंधु नदी, ठीक ना, जिसकी लंबाई है 3610 किलोमीटर, ठीक ना। आप इसको नोट करिए, यह भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 3610 किलोमीटर है, ओके, समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इतना हमको जो दिया गया है, देखिए ये क्या है दिया गया है? सतलज नदी जो है, सतलज नदी कहाँ पे इसका उद्गम स्थल है? मानसरोवर के निकट है, मानसरोवर के निकट राकस ताल, इसको राक्षस ताल भी कहते हैं, ठीक ना। कई जगहों पे राक्षस ताल लिखा रहता है मगर इसको राकस ताल पढ़ते हैं। खैर मैंने जब विकिपीडिया इसकी पढ़ी तो राक्षस ताल लिखी थी, मगर मेरी किताब में राकस ताल लिखी थी। आप लोग दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। ये वहां से इसका उद्गम स्थल है, किसका? सतलज नदी का। सतलज नदी का उद्गम स्थल है राकस ताल, मानसरोवर के निकट, ठीक ना। इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर, उद्गम स्थल राकस ताल जो कि मानसरोवर नदी, जो मानसरोवर के निकट है। दूसरी नदी आती है सिंधु नदी तंत्र की, झेलम नदी, ठीक। इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर, ठीक, 725 किलोमीटर, जो कि कहाँ पे है? इसका उद्गम स्थल है जम्मू एंड कश्मीर के बेरीनाग जो झील है, बेरीनाग में शेषनाग झील के समीप। शेषनाग झील, आपने अगर झीलों वाला मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें झीलों के बारे में बताया है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। वो शेषनाग झील के तरफ झेलम नदी जो है शेषनाग झील के उसका उद्गम स्थल है, शेषनाग झील, बेरीनाग का शेषनाग झील, ठीक। लंबाई 725 किलोमीटर यानी 725 किलोमीटर। थर्ड आती है चेनाब नदी। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाराचाला दर्रे के समीप इसका उद्गम स्थल है। हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के समीप है, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश में ये मैंने पहले अभी पढ़ाया था ना कि ये जो चेनाब नदी है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। अब रावी और ब्यास का उद्गम स्थल एक ही है, ठीक ना। ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ये है, ठीक ना। कौन? रावी और ब्यास इनका उद्गम स्थल है, ठीक।
अब देखिए ये कुछ परियोजना है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको लिख लेने चाहिए। मेरे हिसाब से आप लिख ही लीजिए, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए और याद कर लीजिएगा, तुलबुल परियोजना किस पर आधारित है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, ठीक ना। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। दूसरे श्रीनगर, जो झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? क्वेश्चन पूछेगा जो झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर। और चेनाब नदी पे है आपका JNK, ठीक ना, JNK तरफ, वो उधर से बहती है, ठीक ना, ऊपर की तरफ जाती है उधर से, ठीक। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट आता है सिंधु जल समझौता। देखिए सिंधु जल समझौता आखिर था क्या, अब इसको समझते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 यानी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खैर ये पूछेगा नहीं आपसे राष्ट्रपति, मगर हाँ ये पूछ सकता है कि ये कब हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। इस जो समझौता यानी संधि में, इस समझौते में क्या हुआ था? झेलम नदी, सिंधु नदी और चेनाब नदी का 80% यानी 80% पानी, यानी ये जो 80% पानी है कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और 20% भारत इस्तेमाल करेगा, ठीक ना। इसमें था इस सिंधु जल समझौता में। और वहीं पे रावी, ब्यास और सतलज नदी का पानी 80% इंडिया इस्तेमाल करेगा और 20% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, ठीक ना, क्योंकि ये नदी हम लोगों के ही तरफ आती है ज्यादा इनका, ठीक ना। आप ये सिंधु जल समझौता समझ गए? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1960 में हुआ था, उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें झेलम नदी, सिंधु नदी और चेनाब नदी का 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% पानी इंडिया इस्तेमाल करेगा। रावी, ब्यास और सतलज नदी का 80% पानी इंडिया इस्तेमाल करेगा, और बाकी का जो 20% पानी है वो पाकिस्तान करेगा, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, हम लोग अगले वीडियो में गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। थैंक यू।